हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का एएलपी रिजल्ट्स का सेकेंड डीवी कब तक आएगा? सेकेंड डीवी 100% आएगा। 2, 3, 5, 10 कम नंबर वाले क्या करें, क्या सिलेक्शन का चांस है या नहीं, सेकेंड डीवी कब तक आ सकता है। और उसके बाद देखो कम नंबर वाले परेशान ना हो, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पूरा आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा देंगे और सारे लोग लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो सारे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो देखिए आरआरबी एएलपी का सेकेंड डीवी का इंतज़ार लगभग सभी को है, क्योंकि जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ लगभग सभी की उम्मीद को मार दी है। बहुत बच्चे उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन कट ऑफ देखकर सभी को रोना आ गया। इतना हाई कट ऑफ जाएगा किसी के भी एक्सपेक्टेशंस में नहीं था। किसी किसी जोन में तो ऐसा है कि 80 प्लस गया है, और एवरेज हर एक जोन का 75 प्लस कट ऑफ है, कहीं भी इसके नीचे तो कट ऑफ नहीं गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक बच्चों को परेशान की है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से परेशान हुए हैं। अब कुछ लोग इंतज़ार में है कि डीवी आएगी या नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब डीवी नहीं आएगी, अगला डीवी नहीं आएगा, डीवी लिस्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगला डीवी लिस्ट आएगा। कब तक आएगा ये भी आपको बताएंगे, आएगा कि नहीं आएगा ये भी आपको समझाएंगे। तो पूरा आपको डिटेल इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो एएलपी का सेकेंड डीवी आएगा या नहीं, ये देखने से पहले आप ये देखो कि क्या इसके पहले वाली भर्तियों में आया था, ठीक है। इससे आपका डाउट क्लियर होगा। टेक्नीशियन की बात करते हैं। टेक्नीशियन भर्ती में याद है आपको कितना डीवी हुआ? कुछ कुछ जोन का तो 5 से 6 डीवी कराया गया, ठीक है, तब जाके रिजल्ट क्लियर किया गया। तो ये नहीं एक डीवी नहीं आएगा, डीवी आएगा। सेकेंड छोड़ो, थर्ड डीवी भी आएगा, अगर सीट नहीं भरेगा तो फोर्थ डीवी भी आएगा, फिफ्थ डीवी भी आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रेलवे ने नोटिस निकाला है कि डीवी नहीं निकालेंगे। नहीं, रेलवे ने नोटिस ये नहीं निकाला है कि सेकेंड डीवी थर्ड डीवी लिस्ट नहीं निकालेंगे। रेलवे ने नोटिस ये निकाला है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। पहले की भर्तियों में क्या होता था रेलवे में कि जैसे अभी आपका एएलपी का रिजल्ट आया ना, तो वैसे ही वो लोग क्या करते, साथ में ये वेटिंग लिस्ट दे देते थे। उसमें कुछ कट ऑफ कम करके बना के रिजर्व रख देते थे बच्चों को, कि जब कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ बच्चे रिजाइन कर देंगे, तो आपको हम ज्वाइन करवाते रहेंगे। उसको वेटिंग लिस्ट बोला जाता था। यहाँ वेटिंग लिस्ट की बात नहीं, यहाँ डीवी लिस्ट की बात हो रही है। तो रेलवे ने पहले भी ये माना है कि जब तक हम जैसे 1:1 में दे दिए, मानो कि 100 सीट था, ठीक है, 100 सीट पर हमने रिजल्ट दे दिया। अब 100 में से 70 बच्चा मानो डीवी में आया, 30 बच्चा किसी कारण से डीवी में फेल हो गया, नहीं पहुंच पाया, या डॉक्यूमेंट में फेल हो गया, या मेडिकल में फेल हो गया, तो इस 30 सीट के लिए हम फिर से सेकेंड डीवी निकाल देंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने करने को बोला है और ये डेफिनेटली होगा। इसके लिए आप डाउट से क्लियर हो जाओ, ठीक है। इसके लेकर आप मत डाउट में रहो। जैसे मानो कि किसी जोन में 500 सीट है, 500 को उन्होंने बुलाया है, पहुंचे केवल 350 बच्चे, 350 बच्चे पहुंचे, जिसमें मेडिकल में और डॉक्यूमेंट में छट वट के 350 ही पास हुए। बाकी जो 150 सीट बच गया, तो इस 150 के लिए वो लोग सेकेंड डीवी बुलाएंगे। अब सेकेंड डीवी मानो 150 में से केवल 80 सीट फुल हुआ, 70 फिर बच गया, तो फिर 70 के लिए थर्ड डीवी बुलाएंगे। तो ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। इसको लेकर आप डाउट में मत रहना। अभी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया था, उस टेक्नीशियन का वैकेंसी में आरआरबी सिलीगुड़ी ऐसा जोन था जहां टोटल 5 डीवी करवाया गया, सोचो। और अंतिम डीवी होते होते 15 नंबर कम कट ऑफ चला गया था। ये हालत हुआ था वहां पे सिलीगुड़ी जोन में। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि कट ऑफ सेकेंड डीवी थर्ड डीवी नहीं आएगा। अजी बिल्कुल आएगा, सीट नहीं भरेगा तो वो लेते रहेंगे, ये आना तय है। अब देखो आपको मैं बताता हूं कैसे फायदा है। आपका एएलपी का वैकेंसी पहले आया था, उसके बाद निकला था टेक्नीशियन का वैकेंसी, और उसके बाद निकला था जेई का वैकेंसी। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट टेक्नीशियन का पहले आ गया, रिजल्ट जेई का पहले आ गया। एग्जाम सभी ने एएलपी का दिया है, लेकिन टेक्नीशियन का पहले आया है, जेई का पहले आया है। तो इसमें क्या हुआ है ना, देखो टेक्नीशियन में 14,000 सीट था, तो 14,000 बच्चा तो यहीं चला गया, ठीक है। अब ये 14,000 में से फिक्स सारा का सारा बच्चा ये एलपी में होगा, ये आप कंफर्म मान के चलो, जो साइको तक गया ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं, इससे देखो आपको फायदा होगा। अब आते हैं जेई में। अब ये लोग छोड़ के एलपी में नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्नीशियन एलपी से अच्छी जॉब है। अब देखते हैं जेई में। तो जब यहाँ से का बच्चा जेई में ज्वाइन कर लिया, लेकिन एग्जाम देने देखो ये गया है सीवीएटी तक, वो एग्जाम कोई नहीं छोड़ता है, एग्जाम देने गया है। लेकिन जब यहाँ का बच्चा ये जेई में चला गया, तो क्या वापस वो एलपी में जाएगा? नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, देखना अभी आपका बहुत सीट खाली रहेगा,
इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका अभी बहुत सीट खाली रहेगा और यही बहुत सीटें जो खाली रहेंगी ये अभी आपका देखना आगे चल के सेकेंड डीवी, आगे चल के आपका थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, फिफ्थ डीवी लगातार अभी चलता ही रहेगा। और जितना का भी मार्क्स मैं बता रहा हूँ अभी से, अगर आपका मार्क्स 5 से 10 नंबर भी कम है तो आपको डाउट में नहीं रहना है, सिलेक्शन होने का काफ़ी चांस है, सिलेक्शन होने का काफ़ी चांस है, ठीक है। क्योंकि देखो एएलपी में जितना बच्चा है वही बच्चा जो है यहाँ टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और यही टेक्नीशियन और फिर यही टेक्नीशियन के बाद जेई का बहाली आया था, तो यही एएलपी का बच्चा यहाँ जेई में है, ठीक है। हाँ कुछ कम है, जैसे 14,000 सीट था तो मान लो बोलोगे कि एसएनटी डिपार्टमेंट वाला तो एएलपी में नहीं होगा, तो मानो कितना 4,000, ठीक है। बाकी 10,000 तो है ना, यही 10,000 यहाँ पे है। अब जेई में बोलोगे कि सिविल वाला तो नहीं होगा एएलपी में, हाँ बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाला तो होगा ना। तो ऐसे ही जब आप देखोगे तो अभी बहुत सीट एएलपी का खाली जाएगा, एएलपी में बच्चे पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे बच्चे तो टेक्नीशियन और जेई में ज्वाइन कर चुके हैं, एएलपी का बाद में आया है, तो एएलपी वैसे भी यहाँ खाली जाएगी। और जब एएलपी खाली जाएगी ना तो फायदा होगा आप सबको, जितना का भी मार्क्स कुछ कुछ कम है उन सबको फायदा होगा आप सबको, ठीक है। तो ये डाउट में मत रहो, बहुत जल्द आपका सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कब तक आ सकता है। तो देखो अभी तो 24 नवंबर तक ये लोग डीवी ही करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पैनल जारी करेंगे दिसंबर में, तो ये बोला जा सकता है कि आपका सेकेंड डीवी लिस्ट दिसंबर या जनवरी में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दिसंबर या जनवरी में आपको सेकेंड डीवी लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यही अपडेट था, आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, सारे लोग लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सभी सेट कर देंगे।